ब्रेन टीचर का क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ए नंबर 0.225 एक्सप्रेस एज ए रेशनल नंबर इज आपका फर्स्ट हो जाएगा 9/40। सेकेंड, अ रेशनल नंबर p by q कैन बी expressed as a terminating decimal if q has no prime factor other than 2 and 5. C, -7 whole 8/100 expressed as a decimal number is -7.08. D number 4.01325 is equal to आपका हो जाएगा 4.013252525 so on. Question number E, the quotient when 0.00639 is divided by 0.213, the answer is आपका हो जाएगा 0.03. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आगे, सॉरी बी का 1, विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिटरमाइन इफ -28/250 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो देखिए करना क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे, आपको बिना डिवाइड के बताना है कि आपका -28/250 टर्मिनेटिंग है या नहीं है। यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 250 इक्वल टू हो गया 2 × 5 × 5 × 5, ठीक है। 5 5 25, 25 5 125, 125 हो जाए 250 हो गया, ठीक है। here 2 1 times and 5 3 times, here 1, here 2 is, यहाँ is कर दीजिए, is 1 times and 5 is 3 times, hence -28/250 is terminating डेसिमल। ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे आपको 2 जो है एक बार है और 5 जो है 3 टाइम्स है, इसलिए आपका -28/250 जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब यहाँ बी नंबर लिखा है -113/7 डेसिमल, यानी जो आपका नंबर है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग बी नंबर यहाँ बनाते हैं। बी नंबर आपका हो जाएगा -113/7, यहाँ डिवाइड करते हैं हम लोग 113 को 7 से, ठीक है। यहाँ करेंगे डिवाइड, आपका हो जाएगा 7 1 जा 7 हो गया, 4 3 7 5 जा 35, 13 में से 5 गया तो 8, ये आपका कैंसिल, यहाँ डालेंगे पॉइंट, यहाँ आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद सॉरी यहाँ आप लगाइए 6 टाइम्स आपका लग जाएगा, ठीक है। 6 टाइम्स आपका हो गया 42, 3 में से 2 गया तो 1 कैंसिल, पॉइंट डालेंगे 0, 1 टाइम्स आपका हो गया 7, 10 में से 7 गया 3 आपका हो गया, फिर 0, 7 4 जा 28, 10 में से 8 गया 2, ये कैंसिल हो गया 0, 7 2 जा आपका हो गया 14, 10 में से 4 गया 6, ये कैंसिल 0, उसके बाद 8 7 जा 56, यहाँ 10 में से 6 गया 4 और ये आपका हो गया कैंसिल, फिर 0, 7 5 जा 35,
7 5 क्या हो जाएगा 35, 10 में से 5 गया तो 5 और ये कैंसिल हो गया, आया कितना 50। हम लोग यहाँ बनाते हैं 50, फिर आगे बढ़ेंगे 7 7 जा 49, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर लेना है। अच्छा यहाँ पे आपका हो गया 1 0, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर से 10 आ गया, मतलब यहाँ पहुँचा, यहाँ मतलब आपको यहाँ से रिपीट करेगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे 7 से 49 लिखे तो इसके अकॉर्डिंग 16.142857 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर लिखेंगे -113/7 इक्वल टू -16.142857। ये आपका आंसर हो गया 142857। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ओके। अब देखिए सी नंबर, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू गेट इतना। तो आपका हो जाएगा, इसमें लिखेंगे सी नंबर, फ्रॉम इतना तो आपका हो जाएगा -15.834 माइनस x इक्वल टू आपका हो गया 3.476, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, -15.834 माइनस 3.476 इक्वल टू x हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए 6 4 10, 7 3 10 11, 8 4 12 13, 5 3 8 1 9 1 19.310 इक्वल टू x। तो आपका हो जाएगा x इक्वल टू -19.31, ठीक है। आप पॉइंट के बाद का जीरो नहीं भी लिखेंगे या लिखेंगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 19.31, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी, आपका डी नंबर है एक्सप्रेस 4.82 एज रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ लिखेंगे 4.82 इक्वल टू 4.82/100 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो आपका हो जाएगा, अब इसको कैंसिल करेंगे तो 50 हो गया और 241 हो जाएगा। इसका मतलब 241/50 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 241/50। अब देखिए ई नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16.016। यहाँ लिखेंगे ई नंबर, यहाँ आपका हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं 16.016 डिवाइडेड बाई 0.4। और हम लोग जानते हैं कि पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है तो उतना हम लोग 100 नीचे लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, आप पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ आपका हो गया इंटू 1000 और ये पॉइंट रहेगा तो इंटू यहाँ हो जाएगा 10, ठीक है। और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या आपको 16016 बाई आपका हो जाएगा 400, ठीक है। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 400 से। यहाँ देखिए 400 से डिवाइड करते हैं तो आपका होता है, देखिए 16016 डिवाइडेड बाई 400, 4 4 जा 1600, 1 कैंसिल 6, फिर आपका 0, यहाँ पॉइंट हो गया तो फिर एक आपको 0 हो गया, फिर 0, 4 4 जा 16, कितना हो गया आपका हो जाएगा 40.04। इसका आंसर जो होगा आपको 40.04 आ जाएगा, ओके। जब डिवाइड करेंगे तो आपका 40.04 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इनटू डेसिमल। जो आपका रेशनल नंबर है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवीजन मेथड का यूज कर सकते हैं या फिर आपका
जो टर्मिनेटिंग वाला जो है 2 इंटू 5 का, यानी आप जो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 100,000 10,000 कन्वर्ट जो होता है उस फॉर्म में भी इसको बना सकते हैं। तो इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, आपको बस जो इजी मेथड लगता है डिवीजन मेथड द्वारा या फिर अदर प्रोसेस द्वारा आप जिससे चाहे उससे कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ बनाएंगे इसको डिवीजन मेथड द्वारा। यहाँ लिखते हैं 259, तो इसको डिवाइड करेंगे 3 से। फर्स्ट है आपका हो गया 8 3 जा 24 1 9, उसके बाद 6 3 जा 18, यहाँ 1 हो गया 0.0, 3 3 जा आपका हो गया 9, 10 में से 9 गया 1, फिर 0, फिर यहाँ 3 3 जा 9, फिर 1 0। इसका मतलब क्या हो गया, ये हम लिखेंगे 259/3 इक्वल टू आपका हो गया 86.3 पर रेकरिंग, यानी 86.3 रेकरिंग हो जाएगा, यानी 3 3 जो है वो रिपीट करेगा, इसलिए हम लोग ये इसमें हम लोग 3 पे ये डालेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए, यहाँ लिखेंगे 19256 को 11 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 1 टाइम्स आपका 11 हो गया, 9 में से 1 गया 8, ये कैंसिल हो गया, 2 11 7 जा 77, यहाँ आपका हो जाएगा 12 में 7 गया तो 5, कैंसिल 5 हो गया, 11 5 जा 55, कैंसिल 6, यहाँ 0 डालेंगे, फिर 0 डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा पॉइंट डालते हैं, 11 5 जा 55, 10 में 5 गया तो 5, और यहाँ आपका हो जाएगा कैंसिल, फिर 0, 11 5 55 हो गया, उसके बाद 11 4 जा 44, 10 में से 4 गया 6, ये कैंसिल हो गया, फिर 0, 11 5 जा 55, 10 में से 5 गया तो 5, कैंसिल 0, 11 4 जा 44। ठीक है, ये हो गया, आपको इस तरह से रिपीट करेगा। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, देखेंगे 19256/11 इक्वल टू 1750.54, ये आपका रेकरिंग में हो जाएगा, यानी 1750 यानी 1750.54 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1750.54 इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ देखिए लिखेंगे 15735 को हम लोग 80 से डिवाइड करेंगे, तो आपका 8 2 जा होता है 160, तो आपका ये नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ेंगे 1 टाइम्स लिखेंगे तो आपका होगा 80। ठीक है, ये हो गया 7, अब 15 में से 8 गया 7, फिर 3, फिर 9 टाइम्स 9 72, 720 हो गया 3, अब 5 में से 7 में से 2 गया तो 5, कैंसिल 5, उसके बाद 8 पर 40, 6 टाइम्स हो गया 480, 5, 13 में से 8 गया तो 5, फिर आपको कैंसिल हो गया, पॉइंट डाले, फिर 0 आपका हो गया, उसके बाद फिर आपका 6 टाइम्स 480 हो जाएगा, 0, 15 में से 8 गया 7, ये हो गया कैंसिल, फिर 0, उसके बाद आपका हो जाएगा 8 8 जा 64, 640 हो जाएगा, 0, 10 में से 4 गया 6, और यह कैंसिल, फिर 0 हो गया आपको, फिर आपका हो गया 8 7 जा 56, 560, 0, 10 में 6 गया 4, कैंसिल 4,
8 5 या 40 यानी 400 हो गया। देखिए ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया 1575 बाई 80 इक्वल टू आपका हो गया 196.6875। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो 15735 बाई 80 इक्वल टू 196.6875 इसका आंसर हो जाएगा 6875। अब देखिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। 27 बाई आपका 7 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे 27 और यहाँ लिखेंगे 7। 7 3 जा 21, 7 में से 1 गया 6 कैंसिल, फिर पॉइंट डालेंगे 0, 8 7 जा आपका हो गया 56, 10 में 6 गया 4 कैंसिल 0, 7 5 जा 35, 10 में 5 गया 5 कैंसिल 0, 7 7 जा 49, 10 में से 9 गया 1 कैंसिल 0, 7 1 जा 7, ये आपका हो गया 3 0, 7 4 जा 28, उसके बाद 10 में से 8 गया 2 कैंसिल 0, 7 2 जा 14, 10 में से 4 गया 6। देखिए यहाँ फिर पहुँच गया आपको, यानी इसका आंसर क्या हो गया 3.857142। यहाँ लिखेंगे 27 बाई 7 इक्वल टू 3.857142 और यहाँ पर रेटिंग डाल देंगे, क्योंकि हम हमारा 8 से जो है वहाँ से रिपीट करना शुरू किया, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ये आंसर लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ लिखेंगे हम लोग 758 और यहाँ हम लोग करेंगे 1250, यहाँ 0 पॉइंट डालते हैं 0, उसके बाद 6 टाइम्स तो आपका हो गया 0 6 5 30, अच्छा सॉरी हाँ 0 हो गया 6 5 30, 6 9 12, 3 15, 6 1 6 1 7 हो जाएगा, यानी 7500। 0 8 कैंसिल कैंसिल, यहाँ 0 डालेंगे, फिर 0 डालेंगे, फिर 0, उसके बाद फिर 6 टाइम्स आपका हो जाएगा 0 6 5 30, अच्छा 9 12, 3 15, 6 1 6 1 7, 7500। 0 0 10 5 5 कैंसिल, फिर 0, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 टाइम्स 0, 5 4 जा 20 और 4 2 जा 8 और 2 10 और 4 1 जा 4 1 5, आपका हो गया 5000। इसका मतलब क्या हो गया 758 बाई 1250 इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.6064। ये इसका आंसर हो जाएगा 0.6064। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ लिखेंगे 15625 और 12 से 12 1 जा क्या हो गया 12 हो गया, उसके बाद 5 में से 2 गया तो 3 कैंसिल 6, अब क्या होगा 12 3 जा 36 कैंसिल हो गया, अब आपका 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं लगेगा, फिर यहाँ 0 डालेंगे, एक 5 उतारेंगे, 12 2 जा आपका हो गया 24 1.0। ठीक है, फिर आप 0 डाल दीजिए, फिर यहाँ 0 आ जाएगा,
12 8 जा कितना हो गया 96। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे 10 में से 6 गया 4, उसके बाद आपका हो जाएगा 9 यानी कैंसिल 0, उसके बाद 12 3 जा 36, 10 में से 6 गया 4 कैंसिल, फिर 0, 12 3 जा 36। यहाँ क्या हो गया, आपको रेकरिंग आना शुरू हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे ऐसे 15625 इक्वल टू हो गया 1302.83। ये आपका रेकरिंग हो जाएगा, यानी 333 जो रिपीट हो जाएगा, इसलिए हम लोग 1302.83 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। क्या होगा, यहां लिखेंगे 12/13। अब क्या होगा, 0 पॉइंट यहाँ 0 डालेंगे, उसके बाद क्या हो गया 9 टाइम्स 117 हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3, यह कैंसिल कैंसिल 0, 2 टाइम्स 26, 10 में 6 गया 4 कैंसिल, फिर 0, 3 टाइम्स 39, 10 में से 9 गया तो 1, ये हो गया कैंसिल। उसके बाद यहाँ पे एक 0 लिखेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 91, 37 जा 91, यहाँ पे आपको हो गया 9 कैंसिल, फिर 0, 6 टाइम 78, 10 में से 8 गया 2, 8 में 7 गया 1, यहाँ 0। उसके बाद देखिए आपका फिर 120 यहाँ पे आ गया, फिर 9 टाइम्स क्या होगा 117 हो जाएगा, यानी यहाँ से आपका रिपीट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से आपका 9 2 से लेके 6 तक आपका हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे -12/13 इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं -12/13 इक्वल टू हो गया 0.9230769। यहाँ पे आपका ये रिपीट हो जाएगा, ये आपको आगे रिपीट करते रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखकर इसको छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे आपका आंसर में जो है वो माइनस मिसिंग है, यहाँ माइनस डाल देंगे हम लोग। ठीक है, -0.92307669 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम डिवाइड करते हैं 50 से, तो 50 आपका 3 जा हो जाएगा 150, 2 कैंसिल कैंसिल 5, यहाँ 0 डालेंगे फिर 0, उसके बाद पॉइंट कितना हो जाएगा 5 टाइम्स, यानी आपको हो जाएगा 250। यहाँ लिखेंगे हम लोग 250। आपका आंसर कितना हो गया -1525/50 इक्वल टू -30.5। यह इसका आंसर हो जाएगा 30.5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ लिखेंगे 127 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, 5 7, 8 7 जा आपका हो गया 56, कैंसिल 1 0, यहाँ पॉइंट डालें 0 आ गया, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 10 में से 8 गया 2 कैंसिल 0, 7 2 जा 14, 10 में से 4 गया 6 कैंसिल 0, 8 7 जा 56, 10 में 6 गया 4
कैंसिल 0, फिर 7 5 जा 35, फिर आपका 10 में से 5 गया तो 5, ये कैंसिल, फिर 0, 7 7 जा आपका हो गया 49, कैंसिल 1 आ गया। देखिए यहाँ 1 है, फिर आपको यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ से रिपीट करेगा आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -127 बाई 7 इक्वल टू आपका हो जाएगा -18.142857 142857, यानी आपको यहाँ से यहाँ जो है रिपीट करेगा 142857 आपका यहाँ से रिपीट करेगा और आपका आंसर ये हो जाएगा, आगे माइनस आ जाएगा। क्वेश्चन 4 है, देखिए लिखेंगे 539 को 80 से डिवाइड करते हैं, 8 6 हो गया 480, ठीक है। 9 13 में से 8 गया 5 और यह कैंसिल, 0 8 यहाँ पॉइंट डाल दिए, 8 7 जा हो गया 56 5 6 0 0 3 कैंसिल, 0 8 3 जा 24 240 हो जाएगा, 0 10 में से 4 गया 6 कैंसिल, 0 उसके बाद 8 7 जा आपका हो गया 56, 0 10 में 6 गया 4 कैंसिल, 0 8 5 जा आपका हो गया 40, ठीक है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, -539 बाई 80 इक्वल टू -6.7375, आपका हो जाएगा 6.7375। जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, जैसे प्लस है या माइनस है, तो जैसे प्लस होगा प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे। तो फर्स्ट नंबर बनाते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए कैसे बनेगा, यहाँ लिखाएगा, हम लोग ये दोनों को ऐड करेंगे, 3.2 प्लस 16.09 प्लस 26.305 माइनस 1.232, क्या होगा, दोनों को ऐड करते हैं तो आपका हो जाएगा 16 3 19, यहाँ पर जोड़ेंगे हम लोग, ऐसे जोड़ लीजिए आप लोग। 3.2 को हम लोग 16.09 में ऐड करेंगे, 9291, आपका हो गया 19.29, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 19.29 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 26.305 माइनस 1.232 लिखते हैं। अब ये दोनों को प्लस करते हैं हम लोग, यहाँ आपका हो जाएगा 5 9 325.9 6 15 और 2 1 3 1 4, ठीक है। आपका हो गया 45.595 और माइनस 1.232। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 में से 2 गया 3, उसके बाद 9 में से 3 गया 6, 5 में से 2 गया तो आपका हो गया 3 पॉइंट, 5 में से 1 गया तो 4, ये आपका हो गया 4, 44.363 इसका आंसर हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 44.363 इसका आंसर होगा। अब देखिए 2 नंबर कैसे बनेगा, यहाँ लिखेंगे, ये आपका माइनस है या प्लस है, हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को भी साथ हम लोग ऐड कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये दोनों को ऐड करके उसके बाद सॉल्व करते सकते हैं, और नहीं तो ये इसको भी हम लोग साथ में कर सकते हैं। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो हम लोग ऐसे बनाते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे -5.7 प्लस 13.20 और माइनस 15.009 प्लस 0.02। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग को इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 13.20 में हम लोग 5.7 को माइनस करेंगे, 0
12 में 7 गया तो 5 कैंसिल, 5 गया तो 7, ठीक है 7.50 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 7.50 माइनस 15.009 और प्लस 0.02, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इन लोग ये दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 7.52 और माइनस 15.009। अब क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो हम लोग इसको माइनस करते हैं। 15.009 में 7.520, 9, 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 5 गया तो 4 पॉइंट, उसके बाद 14 में 7 गया तो 7, यानी माइनस 7.489 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो है माइनस में आएगा, तो आपका लिखा आएगा माइनस 7.489। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड नंबर कैसे बनेगा देखिए। अब ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, लिखाएगा 0.357 प्लस 0.96 माइनस 3.25 माइनस 2.79। अब हम लोग इसको ऐड करते हैं तो आपका यहाँ देखिए क्या है 3.57, इसको सही कर देते हैं 3.57, 0.357। अब इसको ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है, ऐड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 7 और 6 5 11, अब 9 3 12, 1 13.1 यानी 13.17। अब माइनस, इसको माइनस करते हैं हम लोग, देखिए 3.25 में 2.79 को माइनस करेंगे तो 15 में से 9 गया तो 9 6 15, 11 में से 7 गया तो 4 पॉइंट और यानी 0.46 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 0.46। अब इसको माइनस करते हैं, देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1.317 में हम लोग 0.46 को माइनस करेंगे। 7, 11 में से 6 गया तो 5, उसके बाद आपका हो जाएगा 12 में से 4 गया तो 8 पॉइंट, ये आपको हो गया 0.857। यहाँ लिखेंगे 0.857 इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड नंबर का 0.857। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, देखिए 4 नंबर कैसे बनेगा, बस कैलकुलेशन में ध्यान देना है। ये दोनों को जोड़ेंगे, लिखते हैं 15 प्लस 2.57 माइनस 23.07 माइनस 5.003। और सॉल्व करेंगे तो आपका होगा, हम लोग इसको जोड़ते हैं तो 17.57 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो माइनस आपका हो गया 23.07 माइनस 5.003। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको दोनों को ऐड, ये प्लस माइनस क्या होता है, आपको माइनस होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए 23 में से इसको माइनस करते हैं 23.07 में इसको माइनस करेंगे 17.57, 0 10 से 5 गया 5 पॉइंट, 12 में 7 गया तो 5 कैंसिल, यानी माइनस 5.50 हो जाएगा। लिखेंगे माइनस 5.50 और माइनस 5.003। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ लिखेंगे आपका हो जाएगा 305.5510, यानी माइनस 10.503 इसका आंसर हो जाएगा, माइनस 10.503। तो देखिए बस कैलकुलेशन का ध्यान देना है, जहाँ प्लस वहाँ प्लस करेंगे, जहाँ माइनस वहाँ माइनस करेंगे।
विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। आपको इसमें बिना डिवाइड के बताना है कि ये जो नंबर है वो आपका टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपका कोई भी फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए अगर 5 का पावर m इंटू 2 का पावर n, अगर इस फॉर्म पे आपका है तो आपका जो है वो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। या अगर मान लीजिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं 2 पावर m इंटू 5 पावर n, अगर ऐसे भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। तो अगर इस फॉर्म पे आपका जो फैक्टर है वो अगर आ जाता है तो इस कंडीशन में आपका ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो देखिए करेंगे क्या इसके लिए, आपका लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट में प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन ऑफ 125। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 125 इक्वल टू हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5। 125 आपका आता है, यहाँ पे आपका हो गया इक्वल टू, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर आपका हो गया 3। जब आपका 2 नहीं आया इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 2 पावर 0 दे देंगे और इंटू पावर 5 का पावर 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, देखिए आपका 5 यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा सिंस या हेंस 327 बाई 125 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। सेकेंड नंबर है आपका, लिखेंगे यहाँ पे सेकेंड में प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 800। तो यहाँ हो जाएगा आपको 800 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। 525 टू जा 50 टू जा 100 टू जा 200 टू जा 400 टू जा 800। यहाँ क्या हो जाएगा इक्वल टू 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 2। देखिए 1 2 3 4 5 ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, हेंस यहाँ लिखेंगे हेंस आपका हो जाएगा 99 बाई 800 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ऐसे बनाएंगे इसको। देखिए बस आपको देखना है कि पी बाई ये आपको 2 और 3 इसमें आता है, 2 और 5 इसमें आता है कि नहीं आता है। आपका जो भी फैक्टर 2 या 5 के फॉर्म में आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए थर्ड नंबर, यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1250। यहाँ लिखेंगे 1250 इक्वल टू आपका हो गया 2 इंटू आपका 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गया। देखिए यहाँ पे 5 आ गया 25 25 5 जा 125 125 है 625 और 2 जा 1250। यहाँ आपका हो जाएगा 2 पावर 1 इंटू 5 पावर 4। हेंस आपका हो जाएगा 17 बाई 1250 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 4 नंबर, लिखेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 200। क्या होगा
200 इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 यहाँ आपको लिखिए ऐसे 5 5 जा 25, 25 टू जा 50, 52 जा 100, 100 2 जा आपका हो गया 200, एक आपका इसमें 2 हट जाएगा, यहाँ लिखेंगे आपका हो जाएगा ऐसे 5 5 जा 25, 25 टू जा 100, 100 टू जा 2, 5 5 जा 25, 25 टू जा 50, 50 टू जा 100, 100 टू जा 200, यहाँ लिखेंगे 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2, हेंस 29 by 200 is a टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ओके 135 और इधर हो जाएगा 1625। देखिए दोनों में 5 दिया हुआ है तो पहले हमने उसको दोनों को 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा डिवाइडेड और डिवाइड 5 और यहाँ ही 5 करेंगे तो 5 टू जा 10 और 7 5 जा 35, ये 27 हो जाएगा। आपको डिवाइड 5 करेंगे तो डिवाइड 5 इक्वल टू 27 हो गया यहाँ पे, और 1625 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चीज़ा कितना हो गया 15, कैंसिल 1 2, 5 टू जा 10, कैंसिल 2 5, 5 25 हो जाएगा, 325 इसका यहाँ पे आएगा 325। ओके अब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 to 5, क्या लिखेंगे 3 to 5 इक्वल टू, इसको हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं 3 to 5, डिवाइड करते हैं इसको 5 से, आपका 5 से होगा 5 6 या 30 और 5 5 या 25, फिर 5 से करेंगे तो 13 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया 5 इंटू 5 इंटू 13, इसका मतलब हो गया 5 का स्क्वायर इंटू 13 हो गया। यहाँ लिखेंगे इट इज not a form of 2m into 5n, hence 135 by 1625 is non terminating डेसिमल, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा क्योंकि आपको इसके फॉर्म में नहीं आया। अब देखिए 6 नंबर, यहाँ क्या हो जाएगा 1276 और 680, लिखेंगे 1276 बाई 680, तो इसको हम लोग फैक्टर निकालते हैं। देखिए 680 का यहाँ लिखेंगे 680 डिवाइडेड बाई 2, तब का 2 टू जा 4, सॉरी 3 टू जा 6, 4 टू जा 8 0, उसके बाद फिर 2 से 170, फिर 2 से करेंगे 8 टू जा 16, 5 टू जा 10, उसके बाद 5 से 17, 17 से 1, क्या हो गया यहाँ लिखेंगे तो आपका हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 680 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग लिखेंगे ऐसे इट इज नॉट, या इसको पहले ऐसे कर लीजिए, उसके बाद लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू
2 का पावर 3 इंटू 5 का 1 इंटू 17 का 1। अब यहाँ लिखेंगे इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n, hence 1276 by 80 is terminating डेसिमल। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बनाते हैं 7 नंबर। यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 190। यहाँ लिखेंगे 190 इक्वल टू, इसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं 190 का। यहाँ आपका 2 से हो गया 9, उसके बाद 5, फिर 2 से आपका हो गया 4 2 जा 8, सॉरी 2 से आपका नहीं लगेगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग 5 से 90, 5 से हो जाएगा, फिर 19 से 1, यहाँ आपका हो गया 2 इंटू 5 इंटू 19, ये आपका हो जाएगा। लिखेंगे हियर या इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n, hence 22 by 190 is non-terminating डेसिमल। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब देखिए 8 नंबर, यहाँ लिखेंगे 750 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 750। यहाँ लिखेंगे 750 इक्वल टू, इसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं 750 का 2 से करेंगे 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, फिर आपका 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, उसके बाद 5 2 जा 15, फिर 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1, यानी 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 टाइम्स 5। ठीक है, देखिए आपका हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखेंगे इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n, hence 11 by 750 is non-terminating डेसिमल। ये आपका ऐसे आंसर हो जाएगा। ओके, बस अब करना क्या है, बस इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अगर प्राइम फैक्टर 2 और 5 के फैक्टर में है तो आपका टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्वेश्चन 6 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज डेसिमल। जो भी आपका नंबर दिया हुआ है उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी डेसिमल में आपका नंबर दिया हुआ है, और उसके बाद उसके रिजल्ट को हम लोग डेसिमल में लिखेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2.1 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2.7 और 1.5 को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ लिखते हैं 27 और 15, क्या होगा 7 7 5 35 35 हो गया, और 5 10 और 3 13 हो जाएगा। ओके, उसके बाद
7 1 जा 7, 2 1 जा 2, 5 0 2 1 3 4, 405 हो गया। यहाँ लिखेंगे आपका हो जाएगा 4.05, ठीक है। उसके बाद इंटू 2.1 यानी 21 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर से, तो 5 1 जा 5 0 4, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, यहाँ पर हो जाएगा 5 0 4 1 5 और 8 हो गया। यानी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8505 और यहाँ पे आपका 2 1 3 1 2 3, यहाँ पे आपका 8.505 इसका आंसर होगा, 8.505। ओके, अब 2 नंबर देखिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आपका होगा, देखिए अगर हम 12 और 13.6 को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ करके देखा जाए 12 और 136, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 1, 7 2 1 जा 2, 6 3 1 2 3 3 2 5 1 6 एंड 1, आपका हो गया इक्वल टू 1632। यहाँ पॉइंट डाल देंगे और उसके बाद इनटू 0.25 करेंगे। अब हम लोग इसको 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 116, 6 5 30, अब 131, अब 5 1 जा 5 और 3 8, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 1 3, 0 0 6 1 7 8, 8 2 10 और 3 1 4, आपका हो जाएगा 40800 और 123, यहाँ पे आपका हो गया 40.800, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा 40.800। अगर इसको और शॉर्ट करके लिखे हम लोग तो आपका हो जाएगा 40.8 आंसर, ये आपका 40.8 आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 325 और 726, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखते हैं 325 और 726 मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 या 30, 6 2 या 12 और 5 15 और 6 या 18 1 19, 5 2 या 10, 2 2 या 4 1 5 and 3 2 या 6, 7 5 या 35, 7 2 या 14 और 3 17 and 7 या 21 और 1 22, 0 5 5 10 9 19, 7 6 13 1 14 and 15 2 1 3 2, यानी आपका हो जाएगा इक्वल टू 2 3 5 9 50 और यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ एक यहाँ 3 हो गया 1 2 3, यानी यहाँ पॉइंट डालेंगे, आपका हो जाएगा 235.950, 235.950। अगर इसको और शॉर्ट करें तो आपका हो जाएगा 235.95, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें करना क्या है, यहाँ पे आपको पहले डिवाइड करना है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, उसका माइनस करेंगे। तो पहले इसको ऐसे लिखिए, यहाँ पर जाएगा 156.25 बाई 0.025 इंटू 0.02 माइनस 5.2। अब सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ देखिए अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, क्योंकि आपका नीचे 3 डिजिट है, ऊपर आपका 2 डिजिट था पॉइंट के बाद, तो आपका हो गया यहाँ पे पॉइंट हट गया, यहाँ पॉइंट हट गया, तो आपका हो गया एक 0 पर आ जाएगा। लिखेंगे 156.250 बाई 25 इंटू 0.02 माइनस 5.2। अब करना क्या है, हम लोग इसको 25 डिवाइड करेंगे।
देखिए 156,250 को हम लोग 25 से डिवाइड करेंगे। 25 6 आपका होता है 150, ठीक है। ये हो गया 6 कैंसिल कैंसिल, 25 टू जा हो गया आपको 50, 2 हो गया और ये 1 हो गया 5, 25 5 जा हो गया, सॉरी 25, हाँ 25 5 जा आपका हो गया 125। यहाँ पे हो गया कैंसिल कैंसिल कैंसिल, आपका हो गया 6250, यहाँ लिखेंगे 6250 इंटू 0.02 माइनस 5.2, ये हो जाएगा, ठीक है। आपका हो जाएगा 0.02। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 0 5 टू जा 10, 2 टू जा 4 1 5 एंड 6 टू जा 12। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पे, यस। इसका मतलब क्या हो गया 125 माइनस 5.2, इसका आंसर कितना हो गया 125 माइनस 5.2 करेंगे यहाँ पे, तो 125 में से हम 5.2 को माइनस करते हैं, 5.2 यहाँ 0 डाल देते हैं, 10 में से 2 गया तो 8 पॉइंट, ये हो गया 14, 14 में से 5 गया तो 9, ये हो गया 1, यहाँ हो गया आपको 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 119.8, ये आपका आंसर हो जाएगा 119.8, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहां भी आपको पहले डिवाइड करना है, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, ये भी आपको ऐसा ही बनेगा। लिखेंगे 75.05 बाई 0.05 इंटू 0.001 प्लस 2.351। करना क्या है, ये डेसिमल और ये डेसिमल कैंसिल हो गया, आपको बच गया 7505 बाई 5 इंटू 0.001 प्लस 2.351, ये हो जाएगा। अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 5 से, तो 7505 को हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 1 जा 5, 2 5 हो गया, 5 5 जा 25, ये 0 यहाँ आ जाएगा, फिर 5 फिर 5, 5 1 जा 5, यानी आपका आ जाएगा 1501, ठीक है। और इंटू 0.001 प्लस 2.351। करना क्या है, अब हम लोग इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर हो जाएगा 1501, बट आपका पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3, यानी 1.501 प्लस 2.351, इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 112 5 5 3 8 और यहाँ आपका हो जाएगा 3, यानी 3.852 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसी तरह से आपको कैलकुलेशन करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज ए रेशनल नंबर इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। पहले सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको रिजल्ट को लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में आपका आंसर होगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ऐसे 3.125 बाई 0.125 प्लस 0.50 माइनस 0.225। अब करना क्या है, यहाँ देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपको 3125 बाई 125 प्लस 0.50 माइनस 0.225। अब करना क्या है, 3125 को हम लोग 125 से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपका देखिए इसमें हो जाएगा आपको 2 टाइम्स 5 टू जा 10,
2 2 जा 4 1 5 एंड 2 1 जा 2। यहाँ क्या होगा 2, यहाँ आपको हो गया 11 में से 5 गया तो 6 कैंसिल 5। अब कितना हो गया 125 टाइम 5 या 625, यानी आपको 25 आएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 25 प्लस 0.50 माइनस 0.225, ये हो गया। अब करना क्या है, इसको ऐड करेंगे तो आपका होगा 25.50 माइनस 0.225। अब दोनों को माइनस करते हैं, यह आपका हो जाएगा, देखिए दोनों को माइनस करेंगे 25.50 में 0.225 को माइनस करते हैं। 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया 7, फिर आपका 4 में से 2 गया 2 पॉइंट, ये आपका हो गया 52, यानी 25 पॉइंट, यहाँ लिखेंगे 25.275 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कैलकुलेशन हो गया और ये आपका आंसर हो गया 25.275 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये सिर्फ देखने में ऐसा लग रहा है बट आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। करना क्या बताते हैं, यहाँ आप पहले देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है और यहाँ देखिए कितना आपका पॉइंट के बाद दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे लिखा जाएगा। यहाँ लिखेंगे 0.4 बाई 0.1 इंटू 0.04, उसके बाद इंटू 0.005, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे इंटू 10 इंटू 0.001, ये हो गया। उसके बाद लिखेंगे हम लोग -1/2 प्लस 1/5। ठीक है, देखिए इतना जगह इसलिए छोड़ा गया है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है, तो ये और ये पॉइंट आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, हट जाएगा। यहाँ देखिए ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, ये पॉइंट के बाद जो 3 डिजिट है दोनों कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पे आपको 2 डिजिट दिया हुआ लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हम इसके बदले यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 100। ठीक है, ऐसे लिख देंगे 100 हो जाएगा वहाँ पे। अब करना क्या, आप कैलकुलेशन करना, ये पॉइंट भी आपको खत्म हो गया, इसके बदले नीचे 100 आ गया। अब हम लोग सिंपल ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आपका जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 5 और नीचे आपका हो जाएगा देखिए 1 इंटू 10 इंटू 1 इंटू 100, तो यहाँ पे आपको जाएगा 1000 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 के वैल्यू कुछ होता नहीं है, तो 1 इंटू 10 आपका 10 हो गया और 10 इंटू 100 आपका 1000 होता है। ठीक है, और -1/2 प्लस 1/5 कर देंगे। अब नहीं करना क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए 4 4 या 16, 16 5 या कितना होता है 80 होता है। 80 बाई आप कर दीजिए 1000 -1/2 प्लस 1/5। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपको हो जाएगा 2 4 जा 8 और 25 4 जा 100 होता है। इसका मतलब 2/25 माइनस 1/2 प्लस 1/5। अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, देखते हैं एलसीएम निकाल के 25 2 और 5 का, तो 5 से करेंगे तो 5 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, तो 5 अगर 25 पूजा 50, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे यहाँ 50, 25 पूजा 50 लिखेंगे, यहाँ 15 हो गया 50। यहाँ क्या होगा 25 पूजा 50 होता है तो 2 2 जा 4 हो गया, अब माइनस यहाँ 25 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस आपका हो गया 10 5 50 होता है तो यहाँ पे आपको 10 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा -21 प्लस 10 बाई 50 इक्वल टू -11/50 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -11/50 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको 0.144, अब
डिवाइड 1.2 बाई 0.016 डिवाइड 0.02 प्लस 7/5 माइनस 21/8। अब करेंगे क्या, हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं अलग से और इसको भी डिवाइड कर लेते हैं रफ में, ठीक है। और रफ में डिवाइड करने के बाद दोनों को लिखेंगे। तो पहले देखिए, अगर 144 को 12 से डिवाइड करते हैं, रफ में करेंगे पहले इसको, यहाँ लिखते हैं हम लोग, देखिए 0.144 डिवाइड 1.2, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं ऐसे, अगर डिवाइड करेंगे लिखते हैं 0.144 डिवाइडेड बाई 1.2, ये हो गया। यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे हम लोग 2 जीरो और दे देंगे, तो आपका हो जाएगा 144/12 हो जाएगा। 12 से इसको डिवाइड करते हैं, सॉरी 12, इसको करेंगे 144 को 1200 से, ये हो गया। तो आपका यहाँ पे 0.0 डालेंगे तो आपका हो गया 1 टाइम्स 1200 042 कैंसिल, यहाँ पे 0 डालेंगे, 12 टू आपका हो गया 2400, कितना आ गया 0.12, यहाँ लिखते हैं 0.12, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 0.12। और हम लोग नीचे वाला को भी रफ करते हैं, यहाँ लिखेंगे 0.016 बाई 0.02। अब देखिए यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ पे हम लोग इंटू 10 कर देंगे, ये हट गया, आपका हो गया 16/20। अब 16 को 20 से डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 0 पॉइंट और ये आपका 20, यहाँ कितना हो गया 8 बार में, सॉरी 8 बार में कितना हो गया, यहाँ लिखेंगे 160, यानी आप यहाँ आंसर हो जाएगा आपको 0.8, ठीक है। तो दोनों को आप रफ में डिवाइड कर लेंगे, रफ में डिवाइड करने के बाद आपको ऐसे लिख लेना है, तो आपका होगा 0.12 और नीचे हो जाएगा 0.8 और इसको लिखेंगे प्लस 7/5 माइनस 21/8। अब देखिए करना क्या है, ये और ये हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट का तो ऊपर 2 डिजिट है, नीचे 1 ही डिजिट है, तो 12/80 हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ लिखेंगे 12/80 प्लस 7/5 माइनस 21/8। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा 80, यहाँ लिखेंगे 12 प्लस आपका होता है 16 5 या 80, तो आपको 16 से कितना हो गया 112, ठीक है। उसके बाद माइनस ये आपका होता है 10 8 जा 80, तो यहाँ पे 10 21 10 जा आपका हो गया 210। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 112 और 12 आपका हो जाएगा 124 माइनस 210, यहाँ लिखेंगे 210 बाई 80। यहाँ क्या करेंगे हम लोग 210 में 124 को माइनस करते हैं, 10 में 4 गया तो 6, उसके बाद आपका हो गया 10 में 2 गया तो 8 कैंसिल, यानी आपका हो जाएगा -86/80। अगर इसको काटेंगे हम लोग तो आपका हो गया 43 और ये आपका 40, यानी -43/40 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर कितना होगा -43/40। तो इस तरीके से आपको बस कैलकुलेशन करना है और उसके बाद आपको सॉल्व करना है, ठीक है।